जो नहीं निभा रहे हैं वो कम से कम निभाना चालू कर दें। जिनकी अगले सीजन में मार्च में या अप्रैल में आगे है वो नए कैंडिडेट हो वो भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साहब, तो यहाँ पर अभिषेक जी कनिका से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 7 वचनों का प्रचलन है। 7 वचन क्या है? ये वचन नहीं है, ये हमारी समाज में, हमारे घर में, हमारी व्यवस्था में अनुशासन के लिए 7 वचनों का माध्यम बनाया गया है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर घर में, परिवार में, समाज में अनुशासन नहीं हो तो सब काम बिगड़ जाता है। आप गाड़ी कितनी महंगी ले लें, 5 करोड़ की भी गाड़ी खरीद लेकर उसमें अगर 500 रुपए की ब्रेक शू नहीं है तो वह गाड़ी बेकार है। तो अनुशासन हमें घर परिवार में रखना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में, वामांगी के रूप में जब भी स्वीकार करूंगा जब आप हमारे 7 वचन स्वीकार करिएगा। तो 7 वचनों में सबसे पहले हमारे अभिषेक जी क्या कहते हैं कन्या से कि मम कुटुंब जनानाम इत्था युग विनय शुश्रिया करणीया। हमारे घर परिवार में, कनिका बेटी सुनना ध्यान से, कनिका, कि हमारे घर परिवार में माता पिता, चाचा चाची आदि जो भी रिश्तेदार हैं इनकी आपको आदर और मान सम्मान करना होगा। वो किस प्रकार से सुनना है कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता मात चाची ताई, सुनना साहब सुनो, कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता मात चाची ताई और मेरे शुभ चिंतक हित चिंतक बाबा ताओ या हो भाई। और उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा और मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको देना होगा। ठीक है बेटे, समझ में आया? इनके घर परिवार में जो भी माता पिता चाचा चाची जो भी रिश्तेदार है उनकी आपको आदर और मान सम्मान करना होगा, ठीक है। बोलो उसमें मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे सभी। कनिका बिटिया ने पहला वचन स्वीकार किया है। दूसरे वचन हमारे दूल्हे राजा क्या कह रहे हैं? मम आज्ञा न लुपनिया, कभी भी हमारी न्याय उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। न्याय उचित, इसमें एक विशेषण लगा दिया, न्याय उचित, न्याय संगत उस बात का कभी आप हमारे उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे कि भले अरुचि कर आज्ञा मेरी हो और जो तुमको रुचे नहीं और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण से जचे नहीं। क्योंकि क्या कहा है? अरे आज्ञा पालन धर्म नारी का है, यदि यह गुण तुम में बसे नहीं तो उसमें दिसी बेकार रहो जो लाके रचावे रचे नहीं। कहने का मतलब हमारी न्याय उचित आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना हो, ठीक है बेटा। बोलो मुझे स्वीकार है। चलिए साहब, तालियां जरूर बजाते जाए साहब। तीसरे वचन में दूल्हे राजा कहते हैं कटु निष्ठुर वाक्यम ना वक्तव्यम, कभी भी अपने मुख से कठोर और कलहकारी शब्दों का उपयोग नहीं करना है। कैसे बोलना है कि ऐसी वाणी बोली है और मन का पखोई और निको शीतल करे तो आप शीतल होई। तो तुम जब कोई बात कहो तो बिना सी झनकार चले, तुम पिक बेनी बनो सुने जो देता तुम्हें दुलार चले। तुम बोलो वो बोल जो मोती भर से फूल झड़े और शत्रु शत्रुता भूल चुके चरणों में बिखरा प्यार चले। ठीक है बेटे, हमेशा मधुर और मीठी वाणी बोलनी है
किसी को हम गुड़ नहीं खिला सकते हैं तो गुड़ जैसी मीठी बात करके पराय को भी अपना बना सकते हैं, शत्रु तक को मित्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, ताली बजाते जाएं सब अपने अपने लिए। चौथे वचन में हमारे दूल्हे राजा कह रहे हैं, सत पात्रादिक जनेऊ ग्राहक आराधने कलुषित मनोना कार्यम, अर्थात अपने घर पर कोई अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव। हमारे भारत देश की संस्कृति है कि अपने घर पर कोई भी अतिथि आता है उसका आदर मान सम्मान किया जाता है। तो क्या कि मेरे घर पर मित्र हितैषी कभी कुटुंबी जन आए और उन्हें देख हर्षित होना मैल नहीं मन में आए। ठीक है बेटे, अपने घर पर कोई भी अतिथि आते हैं, कोई हमारे मित्र आते हैं, उनके दोस्त, कोई महाराज, कोई भी विद्वान अपने घर पर कोई अतिथि आते हैं, उनका यथायुक्त आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य। ठीक है बेटा, बोलो। पांचवें वचन में कहा है, रात्रो परग्रहिणां गंतव्यम, रात्रि के समय किसी के घर अकेले नहीं जाना है। अगर कहीं जाना है अपने घर में बता के जाओ, ताकि व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने का किसी को मौका ना मिले। क्योंकि कि रात समय पर घर बत जाना कि प्रबल लांग इच्छा ताप छिपे और इनकी काली चादर में कहते हैं पाप छिपे। क्योंकि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, साहब कहने वालों की जबान नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि कहा है कि ऐसा है लोकापवाद की सीता तक पे वार किया और जाने कितने की चकगर द्रौपदी के करुण विलाप छपे। ठीक है साहब, बोले मुझे। छठवें वचन में दूल्हे राजा कहते हैं, बहुजन संकीर्ण स्थान गंतव्यम, जहां बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो या कोई मेला ठेला हो या कोई सुनसान जगह हो, वहां पर भी अकेले नहीं जाना। क्योंकि ये क्या है, अरे मत जाना अकेली मेले में, क्या नाटक या वीरान गली, क्योंकि स्त्री को देखे हुई नजरे भी बदनाम गली। क्योंकि ये मीना बाजार है अकबर, ये मीना बाजार है अकबर घात लगाए बैठे हैं और भूल भुलैया में फंस कितनी रह जाती ना खोज मिली। ठीक है साहब, बिटिया कनिका बेटा, ऐसी जगह पर भी अकेले नहीं जाना है। ठीक है, बोलो। सातवें और अंतिम वचन में कहते हैं, कुछ धर्म पायना गृहीण अगंतव्यम, दुष्टो दुराचारी प्रवृत्ति के जो लोग बाग हुआ करते हैं, जो नशा आदि करने वाले जो लोग हुआ करते हैं। वैसे तो यहाँ पंडाल में जितने हैं शायद इस तरीके का एक भी व्यक्ति नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं यहाँ तो है ही नहीं एक भी। बाकी का हमें आगे पीछे का पता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। क्योंकि कहा भी है कि देखिए सब लोग मुस्कुरा गए, क्या बात है क्या बात, अपने अपने तालियां तो बजा सकते हैं इस बात के लिए कम से कम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है, ये मुझे पक्का पता है? नहीं, ये तो मोहित जी का महिमा परंपार है, इनका तो नाम ही मोहित है। जिसकी तरफ नजर एक बार उठा दें उस सम्मोहन की तरह किसके चला आता है, इनका नाम है मोहित जी। तो ठीक है साहब, तो कहने का तात्पर्य है कि काजल की कोठरी में बेटे कितना भी संभल के चलना, कहीं ना कहीं उसका निशान लग जाएगा और हमारी चरित्र पर दाग लग जाएगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। ठीक है, बोलो मुझे चलिए साहब, जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी बिटिया के लिए। सातवां वचन बिटिया ने स्वीकार की है, लेकिन यहाँ पर कनिका बिटिया कहती है कि मैंने आपके सातों वचन स्वीकार किए हैं और अभी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप। हाँ, कि आपकी तरफ से भाई पंडित जी बहुत अच्छे अच्छे हमारी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन 7 वचन भैया घर गृहस्थी गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। तो आप तैयार हैं? लाओ माइक दो। हाँ,
यहाँ पर कन्या कहती है 7 वचन मैंने स्वीकार किए, 7 वचन आपको भी स्वीकार करना है। तो पहले वचन में कन्या कहती है अन्य स्त्रिव्यासाय कीड़ाना कार्यम। पहले वचन में कहती है आज के बाद पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी के रूप में देखना है। समझ गए होंगे मेरी बात को शायद, तो बोलिए फिर उधर देख करके। स्वीकार है। हाँ सुनाई दिया बेटा कन्या, सुनाई दिया ना। चलिए जाओ। दूसरे वचन में क्या कहा है, वेश्याग्रहेण गंतव्यम। जिन स्त्रियों का समाज में उचित आदर मान सम्मान नहीं हो, ऐसी स्त्रियों से किसी प्रकार का अनुचित मेल जोल नहीं होना चाहिए। स्वीकार है। समझ में आ रही ना। हाँ 2 हो गए। हाँ अब तीसरा है, कुछ हटके है। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि दूध क्रीड़ा कार्यम। कभी भी जुआ सट्टा लॉटरी ये सब नहीं खेलेंगे, क्योंकि सब बर्बादी का कारण हुआ करते हैं। क्योंकि कैसे कि सब पापों का भूप दूत है, वो मत करना ये पापपति। और धन हरता धरती हरता पंडित लाता रीत गते। और राजा नल का राज छिनाता दमयंती सी छिनी सती। और द्रौपदी नारी दाव पर रख दे बन गते मोड़ पदे। ठीक है साहब, इन चीजों से ना तो कभी किसी का भला हुआ है, ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। इसलिए हमेशा इनसे दूर रहना है साहब। स्वीकार है। चलिए साहब। चौथे वचन में कन्या कहती सत्योगात द्रव्य वस्त्राभरणाम रक्षा करणीया। सदा न्याय और ईमानदारी से अपने घर परिवार को, अपने व्यापार को बढ़ाते हुए आज से आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। क्या भाई कनिका जी को कहीं वस्त्र खरीदना है, कोई आभूषण खरीदना है, कोई शॉपिंग मॉल में खरीदारी करनी है, तो आपके पास जितने भी डेबिट कार्ड, एटीएम, सेटीएम, जितने भी कार्ड है, नहीं देखिए जितने भी आजकल कार्ड नए नए चलते हैं, डेबिट कार्ड फलाना ढिमकाना, वो सारे कार्ड आप इनके हवाले कर देंगे। इनके पास क्या रहेगा? अरे ये तो मालिक है। देखिए साहब भाई आज से आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। तो जो मैंने कहा है वो बोलूं? हाँ सुनाई दिया। वही जोरदार तालियां बजा दो अभिषेक के लिए। क्या बात है। ठीक है साहब। चलिए साहब। और 5वें वचन में कन्या कहती है धर्म स्थाने गमने न वर्जनीया। धर्म के स्थान में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे। हमें मंदिर जाना है, पूजा करना है, कोई विधान आदि में बैठना है, महाराज जी के आहार देना है। धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे। किसी हाँ साथ साथ बिल्कुल जाना है। किसी कारणवश अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उसमें कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। सिर्फ धर्म के काम में, उसमें दान में, पुण्य में, जो भी धर्म के जितने भी कार्य उसमें कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे साहब। ठीक है। चलिए साहब। 6वें वचन में कहा है गुप्त वार्ता न रक्षणीया। आपके अंदर कोई नफा नुकसान की बात है। 6वें वचन में कहा है गुप्त वार्ता न रक्षणीया। आपके अंदर कोई नफा नुकसान की बात है, व्यक्तिगत बात है, व्यापारिक संबंधी कोई बात है, ऐसी बात को कभी आप हमसे छिपाएंगे नहीं। क्योंकि जितनी आप छिपाएंगे उतनी ही बीमारी बढ़ती जाती है। बोलो फिर। स्वीकार। 7वें और अंतिम वचन में कहा है मम गुप्त वार्ता न्याग्रेण कथनिया। हमारे आपके अपने परिवार की बहुत सारी गुप्त बातें हुआ करती है। कहा भी है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्योंकि कहा है कहते हैं बंद उठिए लाकी और खुल गई तो खाकी। हमारे आपके अपने परिवार की बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। उनको अपने यार दोस्तों में घर के बाहर नहीं कहनी होंगी, क्योंकि अपने घर की बात बाहर जाती है, अपने घर की बदनामी होती है। क्योंकि कहा भी है कि जहां समस्या है समाधान भी वही है। अगर समस्या कोई है घर में तो उसका समाधान कहाँ मिलेगा? घर में ही मिलेगा। इसलिए आप दोनों मिलकर के बैठ करके उसको सुलझाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई बात है तो बोलो। स्वीकार है। चलिए साहब जोरदार ताली बजाएंगे दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। 7 वचन इन्हें अग्नि को, देव शास्त्र गुरु और अग्नि पंचों के समक्ष में 7 वचनों को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की है। भगवान के मनोरथ पूर्ण करें। बोलो महावीर भगवान की।